तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। तो कल की हमारी जो क्लास चल रही थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो भी आपका अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव था और जो अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट था उसके बारे में मैंने आपको टोटली मैंने बता दिया है। टोटल इसका डिस्कशन मैंने किया है पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बीएससी सेकेंडरी का फिजिक्स का, ठीक है। जो भी आपका मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि एग्जाम में ये हर बार पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में एक बार छोड़ करके एक बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशन मान लीजिए या फिर कोई न्यूमेरिकल मान लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको जैसे जो मैं क्वेश्चन यहाँ से करवा रहा हूँ आपको एग्जाम में वहाँ से आपको 90% देखने को मिलेंगे। और आपको नहीं मिले तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आए इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको मिलेंगे एग्जाम में, श्योर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम जाहिर न करते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है जो हमारी बीएससी सेकेंडरी की जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी उसके अकॉर्डिंग आज हमारी 5 नंबर की क्लास है, यानी कि 4 लेसन पीछे कर चुके हैं, पीछे 4 क्लासेज हो चुकी हैं। वो 4 क्लासेज आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। आपको बीएससी सेकेंडरी फिजिक्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको लाइन टू लाइन आपको एक एक क्लास पॉइंट वाइज मिलेगी, ठीक है। उससे आपको वहां से आपको पीछे की क्लासेज अगर नहीं देखी है तो देख लेना, सीरीज वाइज चलोगे तो अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज की सेशन की। आज के सेशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3-4 आपकी डेफिनेशन है जो कि पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनसे रिलेटेड डेफिनेशन क्या होती है, इनको कैसे दर्शाया जाता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखेंगे। तो शुरुआत करता हूँ आज की सेशन की। तो देखिए आज ये सेशन हम पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट आपका जगत रेखा। जो आपकी वर्ड लाइन है वो क्या होती है, जगत रेखा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रख लेना। कॉपी पेन साथ ले लीजिए। अगर आप रिवीजन मोड में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ कॉपी साथ में लेकर चलना, जल्दी जल्दी लिखना है और रिवाइज करते जाना है। अगर पीछे से आपने पढ़ रखा है, पीछे से ऑलरेडी आपकी तैयारी है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर पढ़िए, और नई तैयारी है तो आप इसको नोट की तरफ फिर बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छे से क्लियर अपने तैयार कर लेना। तो शुरुआत करता हूँ मैं सेशन की, देखना। तो क्या होता है जगत रेखा, पहले इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं जगत रेखा क्या होती है। देखिए चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु की स्थिति को जगत बिंदु कहते हैं। अब जो आपका चतुर्विम आकाश होता है, जिसकी जैसे मैं चतुर्विम की बात क्यों हुई, विमाएं, जिसकी 4 विमाएं मान के चलिए, 4 विमाओं वाला आकाश होता है। आकाश की 4 विमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं। चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु की स्थिति, इसके आकाश के अंदर क्या होता है, कोई बिंदु होता है, उसकी स्थिति को बताने के लिए जो उसका बिंदु होता है, जो आकाश के अंदर जो बिंदु होता है उसको तो हम कहते हैं जगत बिंदु। क्या कहते हैं, जगत बिंदु। बात हम किसकी कर रहे हैं, जगत रेखा की। आगे देखना, जगत बिंदु कहते हैं। एवं किसी कण द्वारा गतिशील पथ को जगत रेखा कहते हैं। अब कोई कण है, वहां पर कोई कण है, वो तो हो गया आपका जगत कण या जगत बिंदु, ठीक है। लेकिन अगर वो कण किसी गतिशील है किसी पथ के ऊपर, तो जो पथ है वो आपका वो क्या हो जाएगा, आपका जगत रेखा हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड लाइन हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, इसमें प्रकाश कणों की जगत रेखा एक सरल रेखा होती है। अब जो आपके प्रकाश कण होते हैं, जो आपके ऑप्टिकल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जगत रेखा जी तो वर्ल्ड लाइन होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। कितनी कैसी होती है, आपकी सरल रेखा होती है। और आपका द्रव्य कण होते हैं जो आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं, द्रव्य कणों की जगत रेखा किसी भी प्रकार की हो सकती है। द्रव्य कणों की जो जगत रेखा है वो किसी प्रकार की हो सकती है, उसमें कोई आपकी बाइंडिंग नहीं है, उसमें कैसी भी हो सकती है वो, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिकल कण होते हैं, ऑप्टिकल पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए तो जो आपकी वर्ल्ड लाइन होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनकी जो वर्ल्ड लाइन होती है वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, कोई इसकी बाध्यता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस रेखा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं पर, अब जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है प्रकाश ऑप्टिकल वाले में, उसके ऊपर 2 बिंदु होते हैं।
यदि उस रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, वो कितने बिंदु है? 2 बिंदु है। इसी स्थित किन्हीं 2 बिंदु हो, अब उनकी स्थितियां हो जाएंगी। मैंने आपको 4 विमीय बताया, यानी कि चतुर्विमीय में बताया, तो 4 विमाएं हो जाएंगे, उनके 4 निर्देशांक हो जाएंगे। उनके जो आपके निर्देशांक वो आपको देखना कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, P1 आपके हो जाएंगे और x1 y1 z1 t1 व P2 स्थिति के लिए, जो P2 बिंदु की P2 स्थिति है, उसके लिए आपके निर्देशांक हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? x2 y2 z2 और t2। यहाँ पर t है वो आपका स्थिति को, जो आपका टाइम नहीं है, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, के लिए है। ठीक है, अब देखो, अब इन तीनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, सरल रेखा की एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक सरल रेखा में था। ठीक है, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, हमने क्या बताया था? जो पाथ होता है वही तो क्या होता है आपका? जगत रेखा होती है ना, तो उसकी डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अब आपने पढ़ा भी होगा कि जो 2 बिंदु होने उनके बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं? x2 - x1 से, y2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं ना। सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर c2 स्क्वायर, ये c स्क्वायर आपको कांस्टेंट लेना कोई आपका, क्योंकि ऑप्टिकल है आपके। ठीक है, सरल रेखा है, तो इस प्रकाशीय का आपका नियतांक है, ये आपका t2 - t1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर, माइनस y2 - y2 का होल, y1 का होल स्क्वायर, माइनस z2 - का z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका समीकरण। अब नोट देखना, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विमा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में चतुर्विम आकाश में। अब जो इसकी विमा है वो आपकी ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, किस चिन्ह के साथ में? नेगेटिव मार्क के साथ में, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में अंतराल के वर्ग की विमा की तुल्य होती है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंतराल है इनका, t2 - t1 है, इनके वर्ग जो विमा होती है उनके तुल्य होता है। ठीक है, और इसे दिक् काल वर्ग कहते हैं। अब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अंतराल का वर्ग है, इस अंतराल के वर्ग को क्या कहते हैं? आपका दिक् काल वर्ग कहते हैं, दिक् काल का वर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका आकाशवत सदिश। क्या आता है? आकाशवत सदिश। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। आकाशवत सदिश देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। यदि दिक् काल अंतराल को डेलस द्वारा दर्शाया जाए, अब आपका जो मैंने ऊपर ज्ञात किया था, दिक् काल अंतराल ज्ञात किया था कि c स्क्वायर t2 - t1 का स्क्वायर, ये आपको सेम का सेम मैंने अभी ऊपर ज्ञात किया आपका। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, ज्ञात भी किया, अच्छे से समझा होगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो आपको ये अंतराल दिया गया है इसको डिनोट करना है, किससे डिनोट करना है? आपका डेलस से डिनोट करना है। अब इसको हम डेलस से डिनोट कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? आकाशवत सदिश। यदि दिक् काल अंतराल को डेलस द्वारा दर्शाया जाए, किसके द्वारा? डेलस के द्वारा दर्शाया जाए, तो डेलस स्क्वायर, डेलस दिक् काल का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? जो सेम पोजीशन है आपकी, वो सेम की सेम आपके इधर रख देना है, जो ऊपर मैंने करवाई है। c स्क्वायर t2 - t1 का होल स्क्वायर, माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 - का z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 के अंदर माइनस है, फिर उधर प्लस है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करना वो देखना। इसमें यदि पहली घटना मूल बिंदु पर हो तथा दूसरी घटना मूल बिंदु की निर्देशांक x y z t पर हो, तो डेल एस के लिए। अब इसमें यदि पहली घटना, वहां पर 2 घटनाएं थी, मैंने बताया भी था कि एक P1 पर थी, एक P2 पर थी। अब यहाँ पर जो आपकी पहली घटना है वो P1 पर न होकर के किस पर हो? मूल बिंदु पर हो। किस पर हो? ओरिजिन पॉइंट पर हो। किस पर हो? मूल बिंदु पर हो। तो पहली घटना आपके मूल बिंदु पर हो तो उसके जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? देखना, x y z और t क्या हो जाएंगे? x y z और t है। अगर उसके निर्देशांक क्या आपके x y z और t है, क्योंकि वो मूल बिंदु पर है, तो डेल एस के लिए क्या हो जाएगा? समीकरण क्या हो जाएगा आपका? डेल एस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सेम फॉर्मेशन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। टी को आपको लेना है सेम, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि हम एक बिंदु के लिए ले रहे हैं। यदि बात करें हम 2 बिंदुओं की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? दिक् अंतराल आ जाएगा, मतलब इनका अंतर आ जाएगा, यानी कि t2 माइनस t1 आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा, z2 माइनस z1 आ जाएगा। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक मूल बिंदु पर एक पॉइंट है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु पर हमारे पास निर्देशांक थे सिर्फ 4, और चारों का क्या करना है? आपको ऐड करना है और स्क्वायर कर देना है। ठीक है,
अब इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखना ध्यान से। परिभाषा क्या इस प्रकार है, देखना। यदि डेल स्क्वायर लेस देन जीरो हो, अब लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, अर्थात डेल एस काल्पनिक है। अगर इसकी वैल्यू आपकी लेस देन जीरो है, अब यदि डेल एस स्क्वायर लेस देन जीरो है अर्थात डेल एस काल्पनिक है, क्या है, डेल एस है आपका काल्पनिक है यानी कि इमेजिनरी है, डेल एस काल्पनिक है। तो इस परिस्थिति में दो घटना बिंदुओं के मध्य दीर्घकाल अंतराल को आकाशवत अंतराल कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, जिस कंडीशन के अंदर आपका डेल स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, इस स्थिति में क्या होगा, आपका डेल एस की वैल्यू क्या होगी, आपकी काल्पनिक होगी। और जैसे डेल एस की वैल्यू काल्पनिक होगी तो क्या होगा, इसके अंदर इस परिस्थिति के अंदर जो दो बिंदु होते हैं आपका P1 और P2, दो बिंदु मैंने पहले बताए थे। तो आपके दो बिंदु होते हैं आपके P1 और P2, उनके मध्य जो दिक् अंतराल होता है उस दिक् अंतराल को क्या कहते हैं, हम आकाशवत अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशवत अंतराल कहते हैं। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शर्त ये आपकी अप्लाई होनी चाहिए, ये शर्त आपकी क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, तभी वो अंतराल आपका क्या होगा, आकाशवत अंतराल होगा। ठीक है, वह घटनाओं को जोड़ने वाला सदिश आकाशवत सदिश कहलाता है। अब इन दोनों घटनाओं को यदि जोड़ जाए, यदि दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ने वाला सदिश आप क्या कहलाएगा, आपका आकाशवत सदिश कहलाता है। और अब बात किसी कर रहे थे, हम आकाशवत सदिश के बारे में बात कर रहे थे। ये तो थी आपका आकाशवत सदिश। ठीक है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव करेंगे वो देखना। अब T2 डबल डैश और T1 डबल डैश मतलब ये है, इसका दो बार अवकलन है, प्राइम प्राइम मतलब दोहरी स्थिति है इसकी दोनों बिंदुओं पर। देखो डेल एस का स्क्वायर सेम वही कंडीशन हो जाएगी ऊपर वाली, इसके अंदर T1 था, उसके अंदर सिर्फ एक था, इसके यहाँ पर आपको दो बार प्राइम लेना है, बाकी कुछ नहीं है, सेम का सेम आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम है, आई होप समझ में हो गया आप। 63 नंबर में देखो, अब यहाँ पर जो अंतराल था, अब बात किया था जो अंतराल होता है वही आपका आकाशवत सदिश होता है, आकाशवत अंतराल होता है। और जो किस प्रकार से होगा, माइनस होगा, नेगेटिव काल्पनिक। देखो यहाँ पर काल्पनिक की बात कर रहा है, तो R2 डबल प्राइम माइनस R1 डबल प्राइम का होल स्क्वायर हो जाएगा लेस देन जीरो। क्योंकि देखिए ये आपका डेल एस है, इसको आपको लेस देन जीरो मान रहा है, तो यही करना पड़ेगा। ये डेल एस आपका अंतराल हो जाएगा, दिक् अंतराल को हम डेल एस ले ले, तो यही इसकी डेफिनेशन आई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको इस फॉर्मेशन में लिख देना है। ऐसी घटनाएं एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर प्रेक्षित होती है, यानी कि समय एक ही होता है लेकिन अलग अलग स्थान होते हैं, प्लेस होते हैं, वहां पर प्रेक्षित हो जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस क्लास का, वो क्या है आपका समयवत सदिश। पहला आ गया हमारा जगत रेखा, दूसरा हमारा हो गया आकाशवत सदिश, तीसरा हमारा हो जाएगा समयवत सदिश यानी कि टाइम लाइक वेक्टर। क्या हो जाएगा, टाइम लाइक वेक्टर। अब इसमें क्या होगा वो देखना, ये लास्ट बिंदु है, इसको अच्छे से देख लेना। देखिए डेल एस स्क्वायर लेस देन जीरो या डेल एस वास्तविक है। अब वहां पर क्या हुआ था, जीरो था लेकिन काल्पनिक था। आकाशवत में क्या था, डेल स्क्वायर लेस देन जीरो था लेकिन काल्पनिक था। क्या था, काल्पनिक था। ठीक है, जीरो तो था लेकिन काल्पनिक था, तो डेल एस बराबर वास्तविक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डेल एस वास्तविक है। यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब आकाशीय अंतराल c गुणित समय अंतराल से कम होता है। यानी कि यह अवस्था किस टाइम पर प्राप्त होगी आपकी, यह अवस्था सिर्फ उसी टाइम पर प्राप्त होगी जब आपका आकाशीय अंतराल c गुणा का समय अंतराल से कम हो। क्या हो, c गुणा समय अंतराल से आपका कम हो। जो आपका देखिए, अब जैसे मैं बात करूं, देखो ये रहा आपका आकाशवत अंतराल, ये है c स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ये c गुणा का जो अंतराल है, समय अंतराल है, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब ये ज्यादा होगा, किससे, स्थिति वालों से, यानी कि स्थिति वालों से ये वाला ज्यादा होगा, तभी आपका ये समयवत सदिश होगा। यानी कि समय की बात कर रहा है तो c वाला, टाइम वाला ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें मोस्ट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। इस अवस्था में दिक् अंतराल का वर्ग धनात्मक होता है, ये मैंने पहले आपको बताई थी। वास्तविक होगा मान तो धनात्मक होगा। इस अवस्था में दिक् काल का वर्ग धनात्मक होता है। इस प्रकार के दिक् अंतराल को कालवत कहा जाता है। अब बात कर रहा हूं मैं समय की, समय क्या होता है, काल होता है। समय क्या होता है, काल होता है। तो बात सीधी है, समयवत की मतलब हो गया कालवत। ठीक है, तो इस प्रकार के दिक् अंतराल को कालवत कहा जाता है।
फिर अगला पॉइंट आता है आपका, चतुर्विम आकाश में ऐसी दो घटनाओं को जोड़ने वाला सदिश कालवत सदिश कहलाता है। अब यदि चतुर्विम आकाश में बात करें, 4 डायमेंशन वाले जो आकाश होता है उसके अंदर बात करें, तो इन जो बिंदु हैं, उन घटनाओं को जोड़ने वाला जो बिंदु होता है, उन दोनों घटनाओं को जोड़ने वाला जो सदिश होता है, वो सदिश यहाँ क्या कहलाता है आपका, कालवत सदिश कहलाता है। इस नोन एज कालवत सदिश, यानी कि टाइम लाइक वेक्टर। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, ध्यान से देखना अच्छे से। ये चीज आपको कवर जल्दी होनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, ये चीज तो याद होनी ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास के अंदर। देखिए कि यदि दो घटनाएं एक ही स्थिति पर घटित होती है, अभी मतलब ये है कहने का कि यदि दो घटनाएं हैं, आपका समय सेम है लेकिन एक ही स्थिति पर, स्थिति अलग अलग नहीं है, एक ही समय पर और एक ही स्थिति पर आपकी घटित होती है, परंतु उनमें समय अंतराल होता है। लेकिन बात ध्यान में रख लेना, समय सेम नहीं है, घटनाएं एक ही जगह होती है, बिंदु सेम है लेकिन समय सेम नहीं है, उनके बीच में अंतराल होता है, एक अलग समय पर एक अलग समय पर। तो डेल एस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर, या फिर डेल एस बराबर सी डेल टी। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आई होप ये तीनों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ सबको अच्छे समझ में आए होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आपको जैसे अगली क्लास डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।